Hello friends, welcome back to my channel Smart Learning Steps presented by आशीष शर्मा। और आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक न्यू चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये चैप्टर है क्लास 6 का चैप्टर 14 एंड द चैप्टर नेम इज़ मिरर। मिरर रिफ्लेक्ट्स द हार्श ट्रुथ, मतलब मिरर मतलब आईना, जो कि क्या दिखाता है, रिफ्लेक्ट्स मतलब होता है क्या दिखाता है, एक दुख भरे सच को। बेसिकली इस पोयम के अंदर जो पोइट हैं उन्होंने अपनी लाइफ को प्रेजेंट्स किया है, उन्होंने अपनी एज फैक्टर्स को दिखाया है इस पोयम में। और ये पोयम लिखी है सिल्विया प्लैथ ने, जो कि एक अमेरिकन पोइट थी। और जो ये वर्क है मिरर, मिरर वॉज रिटन इन 1961। इन्होंने 1961 में ये वर्क पोयम लिखी थी। एंड द पोयम इज सीन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पोइट्स लाइफ। और जो ये पोयम है ये किसका रिफ्लेक्शन दिखाती है? पोइट्स की लाइफ का। वेरियस फिगर ऑफ स्पीच लाइक पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, मेटाफर, सिमली हैव बीन यूज्ड इन द पोयम। और पोइट ने अपनी इस पोयम के अंदर काफ़ी सारी फिगर स्पीच का यूज़ किया है। टाइम इज़ अ मेजर थीम इन द पोयम एज इट शोज द स्ट्रगल ऑफ द स्पीकर अगेंस्ट एजेस। सो यहाँ पे जो पोयम है, इस पोयम के अंदर जो सिल्विया प्लैथ हैं उन्होंने टाइम को मेजर थीम रखा है, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स को दिखाया है जो उनकी एजिंग्स में के साथ साथ शो होती है। द पोयम मिमिक्स द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द पोयम। और जो ये पोइट और जो ये पोयम है, ये पोयम पोइट की माइंड्स की जो स्टेट्स होती हैं, कंडीशंस होती हैं, उसको प्रेजेंट्स करती हैं। सो इस पोयम के अंदर बेसिकली आप समझ चुके होंगे कि पोइट ने अपनी स्ट्रगल्स और अपनी प्रॉब्लम्स को दिखाया है। जैसे जैसे उनकी एज में चेंजेस आते गए, जैसे जैसे वो एजिड होती गई, तो उन्होंने क्या क्या फेस किया, मतलब कैसे उनकी लाइफ बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई उनके लिए। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर एंड द पोइट विच इज़ सिल्विया प्लैथ, जो कि अमेरिकन पोइट भी थी, मैंने आपको बताया है। अब हम करते हैं इस पोयम को स्टार्ट। सो यहाँ से होती है ये पोयम स्टार्ट। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोयम। सो लेट्स स्टार्ट। I am silver and exact. I have no preconceptions. Whatever I see, I swallow immediately. यहाँ पे इस स्टैंजा को डिफाइन कर रहा है मिरर। मिरर अपने बारे में अपने खुद के बारे में बता रहा है और बोल रहा है कि मैं एक सिल्वर कलर का हूँ और अपने आप में एग्जैक्ट हूँ, पूरा हूँ। आई हैव नो प्री कंसेप्शन, मेरा अपना कोई प्री कंसेप्शन नहीं है। प्री कंसेप्शंस का मतलब होता है कि मैं पहले से ही किसी को लेकर कोई इमेजिनेशन या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता हूँ, मैं कोई पार्शियलिटी नहीं करता हूँ। तो मैं पहले से कोई आइडिया लगाता नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ। मैं वही करता हूँ जो जैसा मुझे दिखता है। वट एवर आई सी आई स्वेलो इमीजिएटली, मैं जो कुछ भी देखता हूँ मैं उसको वैसे ही तुरंत दिखा देता हूँ। जस्ट एज इट इज़ अनमिस्टेड बाय लव और डिसलाइक, जो जैसा है मैं उसे वैसा ही दिखाता हूँ। मुझे किसी के प्यार और नफ़रत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मिरर बोलना चाह रहा है कि मैं किसी का मतलब मैं पार्शियलिटी नहीं करता हूँ कि जो मुझे पसंद करे मैं उसे अच्छा दिखाऊं और जो मुझे नापसंद करे मैं उसे बुरा दिखाऊं। मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। इनफैक्ट जैसा मैं कैप्चर करता हूँ, जैसा मैं देखता हूँ, मैं उसे वैसे ही दिखाता हूँ। आई एम नॉट क्रूल, ओनली ट्रूथफुल, मैं बहुत क्रूल नहीं हूँ, मैं कठोर नहीं हूँ, बल्कि मैं क्या हूँ? सच्चा हूँ। द आई ऑफ ए लिटिल गॉड फोर कॉर्नर्ड, यहाँ पे मिरर अपने आप को बोल रहा है कि मैं भगवान की एक छोटी आँख हूँ और मेरे अपने चार कॉर्नर हैं। चार कॉर्नर मिरर ने अपने लिए इसलिए बोला है क्योंकि जो मिरर है वो एक रूम के अंदर है और एक रूम चार वॉल को जॉइंट करके बनता है। तो उसने बोला है कि कमरे के अंदर की जो चारों दीवारें हैं वो मेरे लिए चार कॉर्नर का काम करती हैं
और मैं भगवान की एक छोटी आँख हूँ, और क्योंकि मैं जो कुछ भी देखता हूँ उसे मैं एग्जैक्टली वैसा ही दिखाता हूँ। नेक्स्ट स्टेंजा है, मोस्ट ऑफ द टाइम आई मेडिटेट ऑन द अपोजिट वॉल। इस स्टेंजा में मिरर बोल रहा है कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम होता है, जो मेरा ज़्यादा टाइम होता है, मैं कहाँ पे अपना ध्यान मेरा ध्यान कहाँ पर रहता है, अपोजिट वॉल पर रहता है। इट इज़ पिंक विद स्पेकल्स, आई हैव लुक्ड एट इट सो लॉन्ग। और वो बोल रहा है कि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी दूसरी तरफ जो वॉल है उस पर ध्यान लगाने में निकालता हूँ, और जिसका कलर कैसा है, वॉल मतलब दीवार का जो रंग है वो पिंक कलर का है, जिस पे स्पेकल्स मतलब सफ़ेद सफ़ेद रंग के धब्बे बने हुए हैं, जैसे स्पॉटेड होते हैं, स्पॉट बने हुए हैं। आई हैव लुक्ड एट इट सो लॉन्ग, और मैं इस दीवार को और इस पर बने हुए स्पॉट को इतने लंबे टाइम से देख रहा हूँ। आई थिंक इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई हार्ट, क्या मैं इतने टाइम से इस दीवार को देख रहा हूँ, इस पे बने हुए उन निशानों को देख रहा हूँ। अब मुझे ऐसा लगने लगा है इन सबको देखते हुए कि जैसे ये मेरे दिल का एक हिस्सा है। बट इट फ्लिकर्स, लेकिन ये क्या हो जाता है, धुंधला होने लगता है, फ्लिकर्स होना स्टार्ट हो जाता है। फेसेस एंड डार्कनेस सेपरेट अस ओवर एंड ओवर। जैसे ही डार्कनेस आती है वो मुझ में और फेसेस में क्या करना शुरू कर देता है, दूरियां लाना शुरू कर देता है, हमें अलग करना शुरू कर देता है। डार्कनेस से मतलब यहाँ पे मिरर का बोलना है रात से, कि जैसे मिरर बोल रहा है कि जब दिन का टाइम होता है तो मुझे सब कुछ चीज़ें साफ साफ दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे जैसे रात आनी शुरू हो जाती है और दिन ढलता चला जाता है, तो रात के अंधेरे में जो चीज़ें मुझे पहले साफ दिखाई दे रही थी, दिन के टाइम में रात होने की वजह से अब मुझे वो साफ दिखाई नहीं दे रही हैं। तो इसी चीज़ को मिरर ने बोला है कि जैसे जैसे रात आती जाती है, अंधेरा बढ़ता जाता है, तो रूम के अंदर की जो वॉल्स है, जो फेसेस हैं, वो मुझे साफ दिखाई नहीं देते हैं। Here is the third stanza. Now I am a lake. अब इस थर्ड स्टैंजा में जो मिरर है वो अपने लिए बोल रहा है कि मैं एक झील हूँ, मैं एक लेक हूँ। अ वुमेन बेंड्स ओवर मी, एक औरत मेरे ऊपर झुकती है। सर्चिंग माई रिचेस फॉर वॉट शी रियली इज़, और वो मुझे मेरी गहराइयों में जाकर मुझे ढूंढती है अपने आप को देखने के लिए कि मैं एक्चुअल में कैसी हूँ। इट मीन्स यहाँ पे जो मिरर है वो ये बता रहा है कि मेरे ऊपर एक जो औरत है झुककर बहुत गहराई में जाके अपने आप को निहार रही है, अपने आप को मिरर में देख रही है। शायद वो बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर अपने आप की, या तो अपनी खूबसूरती बोल सकती हैं, या फिर पता नहीं वो क्या देखना चाहती है, लेकिन बहुत ही सीरियस और डीप कंसंट्रेशन के साथ मुझ में वो अपने आप को देख रही है। Then she turns to those liars, the candles or the moon. तो यहाँ पे मिरर बोल रहा है कि मुझ में बहुत ज़्यादा गहराइयों में अपने आप को देखने के बाद शायद वो अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं हो पाती है, और फिर वो वापस उन झूठे चीज़ों के पास चली जाती है। और यहाँ पे जो मिरर है उसने झूठ बोला है कैंडल्स और मून के लिए। उसने बोला है जो कैंडल्स और मून है वो उतनी ज़्यादा लाइट नहीं दिखाते हैं जिससे कि वो अपने आप को रियलिटी में और एग्जैक्टली अपने आप को देख सके। लेकिन मैं तो मिरर हूँ, मैं कोई पार्शियलिटी भी नहीं करता, और मैं हर एक इंसान को वैसे ही दिखाता हूँ जैसे वो एक्चुअल में है। लेकिन मुझ में अपने आप को देखने के बाद वो अपने आप से संतुष्ट नहीं होती है, अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होती है, और बहुत ज़्यादा डीप में अपने आप को देखने के लिए वो उन झूठी चीज़ों का सहारा लेती है जो कि कैंडल्स और मून है। आई सी हर बैक एंड रिफ्लेक्ट इट फेथफुली, और फिर उसके बाद जब वो वहाँ भी सेटिस्फाई नहीं हो पाती है तो वो दोबारा मेरे पास आ जाती है, और मैं क्या करता हूँ, मैं वही दिखाता हूँ जो मैं देख रहा हूँ, यानी कि मैं उस लड़की को वैसे ही रिफ्लेक्ट करता हूँ जैसी वो एक्चुअल में है, और मैं अपना काम बहुत ही ईमानदारी से
करता हूँ। नेक्स्ट स्टैंजा, शी रिवॉर्ड्स मी विद टीयर्स एंड एन एजिटेशन ऑफ हैंड्स। अब यहाँ पे मिरर बोल रहा है कि जब मैंने उस लड़की को बिल्कुल एग्जैक्टली जैसी वो है वैसे ही दिखाया है, तो शायद वो उससे खुश नहीं होती है और मुझे वो उसका इनाम देती है, और वो इनाम होता है उसके आंसू। वो अपने आंसुओं का मुझे इनाम देती है, मेरे काम का, जो मैंने काम किया था उसे उसकी एग्जैक्टली विजुअलिटी करवाने का। एंड और क्या करती है वो, एजिटेशन ऑफ हैंड्स, और वो क्या करती है कि गुस्से में मुझे पुश करती है। आई एम इम्पॉर्टेंट टू हर, मैं उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हूँ। शी कम्स एंड गोज, वो बार बार मेरे पास आती है और जाती है। वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, वो कंफ्यूज है, परेशान है, जो भी है, लेकिन वो क्या होता है, वो मुझसे सेटिस्फाइड नहीं होती है, तो वो चली जाती है और फिर दोबारा मेरे पास आती है और मुझ में अपने आप को निहारने लगती है। ईच मॉर्निंग इट इज़ हर फेस दैट रिप्लेसेस द डार्कनेस। अब यहाँ पे मिरर बोल रहा है कि हर सुबह मैं उसका चेहरा देखता हूँ जो मेरे और अंधेरे के बीच, जो कि अंधेरे की जगह ले लेता है। इसका मतलब है कि जैसे ही रात ख़त्म होती है और सुबह की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले मेरे सामने वो लड़की खड़ी हो जाती है, आईने में सबसे पहले उसका चेहरा दिखता है हर रोज़, ईच मॉर्निंग। So this is the last and the final stanza of this poem. In me, मेरे अंदर, she has drawn a young girl. यहाँ पे मिरर बोल रहा है कि मेरे अंदर मैंने एक यंग लड़की को, ड्रॉन का मतलब होता है डूबना, मैंने अपने अंदर एक यंग लड़की को खोते हुए देखा है। एंड इन मी एन ओल्ड वुमन, और अपने अंदर ही मैंने एक ओल्ड, बूढ़ी औरत को देखा है। इट मीन्स कि यहाँ पे पॉइंट ये कहना चाहती हैं कि मैंने एक लड़की को यंग से ओल्ड होते हुए देखा है, और वो सारा टाइम, वो जो जितना भी एज पीरियड था, वो उसने मिरर के पास ही निकाल दिया, मेरे सामने ही उसने अपना सारा टाइम निकाल दिया। और कब वो एक यंग गर्ल से एक ओल्ड वुमन में चेंज हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। राइजेस टूवर्ड्स हर डे आफ्टर डे लाइक अ टेरिबल फिश, और जैसे जैसे एक एक दिन निकलता गया, वो कैसी होती चली गई, वो यंग से ओल्ड हुई, और फिर ओल्ड से वो एक टेरिबल फिश, मतलब एक, अब वो कैसी लगने लगी है, एक डरावनी लड़की, एक डरावनी, जिस होता है टेरिबल फिश, एक डरावनी मछली होती है ना, अब वो एक टेरिबल फिश की तरह लगने लगी है। उसने अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसने मिरर में अपने आप को ढूंढने में, अपनी खोज में, अपनी पूरी ज़िंदगी, ऑलमोस्ट उसने अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, और वो एक यंग गर्ल से ओल्ड वुमन, और ओल्ड वुमन से अब बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल और टेरिबल वुमन में चेंज हो गई है, जिसको उन्होंने कंपेयर किया है टेरिबल फिश से। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, उसने अपनी स्ट्रगलिंग, जो उसने अपनी एजुकेशन टाइम पीरियड में किया, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने सफ़र्स में भी, शायद वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब थी, इस वजह से उन्होंने अपनी लाइफ के गोल्डन और प्रीशियस टाइम को इस तरह से ख़राब किया। सो here's the poem has been completed. So I hope you all would like this video. Thank you so much for watching this, and have a good day to all of you.